नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न। देखिए, दूसरे प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे। उसमें बोला गया था कि जितने भी दूसरे प्रश्न के अंदर प्रश्न दिए हैं सभी समस्याओं में रैखिक समीकरणों को आपको युग्म बनाने हैं और उनके हल अगर अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो वैसे ही हम दूसरे प्रश्न के चौथे प्रश्न में करेंगे। पहले समीकरणों के युग्म बनाएंगे, फिर विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है? लिखा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची वो होता है जो बैंक में पैसे निकालता है, मतलब कैशियर, ठीक है ना। तो उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोटों के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है ना, मतलब दोनों मिला के 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट आपको उसने को कितने मिले, उसको 25 नोट प्राप्त हुए, ठीक है, कुल, ठीक है ना, प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आपको ये बताना है कि उसने जो 50 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए और 100 रुपये के, मतलब नोटों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ मैंने लिखा हल और इसको लिखते हैं माना 50 रुपये के नोटों की संख्या। आपको संख्या ही याद करनी, तो मान लेते हैं नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के जो नोट हैं मान लेते हैं वो कितने हैं, आपके एक्स हैं। कितने हैं? संख्या है एक्स, ठीक है ना। और जो आपके 100 रुपये के नोट हैं उनको वाई मान लेते हैं। एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लेते हैं हम, कितना, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके 50 रुपये के नोट कितने हो गए, एक्स, मतलब उसको बैंक से उसने 2000 रुपये निकाल ली तो उसमें उसको 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली। और 100 रुपये के जो नोट है उनकी संख्या कितनी मान ली है, वाई मान ली है। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब आपको देखो क्या पता है, इसमें आपको ये पता है कि जो आपके टोटल रुपए कितने हैं, वो आपके रुपए 2000 हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम बात करें इसका कुल मूल्य निकालें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 रुपये के 5 नोट हैं। कितने रुपए के? 2 रुपये के 5 नोट हैं। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 कर दीजिए, मतलब आपके पास कुल 10 रुपये हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर, अगर उसके पास 50 रुपये के एक्स नोट हैं, नोटों की संख्या है 50 रुपये के एक्स नोट हैं, तो उसके पास 50 रुपये के एक्स नोट हैं, तो उसके पास जो 50 रुपये के नोट हैं उसका कुल मूल्य क्या होगा, 50 गुणा एक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जो 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 50 गुणा एक्स, मतलब 50x लिख दिया, प्लस अब 100 रुपये के उसके पास वाई नोट हैं। अब 100 रुपये के अगर उसके पास वाई नोट है तो 100 रुपये के नोटों के उसका कुल मूल्य कितना होगा, 100 गुणा वाई कर दीजिए, 100 गुणा वाई। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, जैसे उसके पास 100 रुपये के मान लो 2 नोट हैं, ठीक है ना, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणा 2, मतलब 200 रुपये हो जाएगा। वही मैंने किया है कि अगर उसके पास 100 रुपये के वाई नोट है तो 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणा वाई। तो उसके पास 50 रुपये के जो कुल नोट हैं उसका मूल्य है 50x और 100 रुपये के जो कुल नोट हैं उसका मूल्य है आपका 100y। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो टोटल उसने कितने निकाले थे, 2000 रुपये, तो 2000 के बराबर होना चाहिए। तो ए आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा हल करना चाहें तो और हल कर सकते हैं। कैसे? आप देख रहे होंगे 50 सभी में मिल रहा, तो 50 को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 50 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, ठीक है ना, 2y। अब देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया है। यहाँ पर क्या है आपका 2000 है, 2000 लिखेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर 50 है इसका करेंगे हम पक्षांतर, तो यहाँ पर गुणा में है तो भाग में पहुँच जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, ठीक है। अब जब हम 2000 को 50 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 200 में हम जब 5 से भाग देंगे तो आप कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 5 चौका 20 और 0 का 0। तो इसको हम हटा के क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट 40 ही लिख लेते हैं। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है ना। ए हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला, ठीक है ना। अब देखिए ये तो समीकरण नंबर पहला हो गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा तो वो उसको समझिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब ये बताइए आप, कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए और हमें पता है नोटों की संख्या, मतलब 50 रुपए के नोट कितने थे, एक्स थे, उसके पास कुल संख्या है, ठीक है। और 100 रुपये के जो कुल नोट थे वो कितने थे, वाई, ठीक है ना। तो उसके पास इसमें बोला गया 25 नोट थे, मतलब इनको अगर जोड़ेंगे तो 25 के बराबर हो जाएगा क्योंकि उसके पास कुल नोट कितने थे, 50 रुपये के एक्स नोट थे और 100 रुपये के वाई नोट थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, मतलब 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या
प्लस 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, 25 के बराबर, क्योंकि उसके पास जो कुल नोट हैं उसमें प्रश्न में दिया है कि वो संख्या कितनी है उसकी, 25 है। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है। अब करेंगे हम इनको विलोपन विधि से हल। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 25। तो देखिए इसमें जो x के पद है ना वो बराबर है, इसलिए हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे वो समझिए। यहाँ पर जो नीचे वाला आपका समीकरण है ना, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो अगर आपका x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, y आपका प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 25 भी आपका प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, जब आपका ऊपर वाला जो x है वो प्लस में है और नीचे वाला आपका माइनस में है तो घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 2y प्लस का है और जो नीचे वाला y है मतलब 1y वो माइनस का है, तो 2y में से 1y जाएगा, केवल y बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 40 आपका प्लस का है, 25 आपका माइनस का है, तो 40 में से हम 25 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना, तो y का मान आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका x प्लस 2y बराबर 40, तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, लिख लिया आपने, ये 40 लिखा है। ठीक है ना, x प्लस 2y बराबर 40, तो जहाँ पर y लिखा है उसका मान रख देंगे, तो लिखेंगे x प्लस 2, y का मान कितना है 15 है, बराबर में यहाँ 40 आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का गुणा 15 में होगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर में 40 रहेगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 30 का कर देंगे हम पक्षांतर, तो 40 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में पहुँच जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि 40 में से हम 30 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो आपको x का मान पता चल गया, आपको y का मान तो पता है ही। तो आपको क्या निकालना था, 100 रुपये के और 50 रुपये के नोटों के कितने कितने नोट है, मतलब नोटों की संख्या निकालनी थी, तो वो आपको मिल चुकी है। कैसे मिल चुकी, क्योंकि आपने x और y माना था। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल आंसर, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये की नोटों की संख्या x बराबर कितनी मिली है आपको, 10 मिली है। ठीक है ना, एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर कितना मिला है आपको, 15। मतलब जो मीना आपकी है, ये आपका आंसर है फाइनल। देखिए आप इसको समझिए, जब जो मीना है आपकी वो बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकाले। ठीक है ना, अब देखो जो उसके टोटल नोट निकाले वो कितने दिए गए थे, 25 दिए गए थे। तो जो हमारा आंसर है इसको जोड़ो आप, 10 प्लस 15, टोटल नोटों की संख्या 25 निकली है। मतलब जो उसने 2000 रुपये निकाले हैं उसमें जो कुल नोट हैं वो उसको 25 मिले हैं। ठीक है ना, अब देखिए उसमें 50 रुपये के कितने नोट निकले हैं, 50 रुपये उसके 10 नोट निकले हैं, और 100 रुपये के कितने नोट निकले हैं, 15 नोट निकले हैं। यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।